हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जैसा कि हम देख रहे थे ये प्रॉब्लम, उसी को हम आगे कैरी ऑन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर से ही बात कर रहे थे। एक्स वाई में डीके करता है, वाई जेड में डीके करता है, यानी वाई फर्दर डीके करके जेड में जाता है। और आपसे टाइमिंग आपसे पूछा है कि ये मैक्सिमम डीके कब होगा, और लास्ट में फिर वाई और जेड का अमाउंट भी पूछा है, यानी पॉपुलेशन भी पूछा है। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट के x का, डी एक्स बाई डी टी विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो माइनस लैम्डा एक्स इंटू एन एक्स। अब ये क्या है? ये आपका है डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट, तो ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। मतलब x डीके कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या कर रहा है? नेगेटिव साइन कह रहा है कि ये घट रहा है, इट डिक्रीजेस। अब यहां पे क्या है? डी वाई बाई डी टी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस डी एक्स इंटू एन एक्स, ये आपका होगा। और इसमें ऐड कर देंगे, सॉरी ये आपका वाई वाला हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा। और दूसरा, अब जैसा कि आपको पता है कि x डिक्रीज करके y में जा रहा है, y डिक्रीज करके z में जा रहा है, तो y का नेट अगर देखें तो y z में भी कन्वर्ट हो रहा है और x से y बन भी रहा है। तो x से ये घट रहा है इसलिए नेगेटिव साइन, और ये y में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव, यानी लैम्डा x यानी कि डीके कांस्टेंट x का, और यहाँ पे प्लस का साइन मतलब इसके वजह से ये बढ़ रहा है। जो यहाँ पे घटेगा वही तो इसमें बढ़ेगा भी, उसी रेट से इसमें बढ़ेगा भी। तो लैम्डा एक्स प्लस एन एक्स, ये आपका क्या हो गया? दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम बात करते हैं जेड की। तो जेड कैसे बन रहा है? तो ये वाई जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी डी जेड बाई डी टी, और ये कैपिटल वाई। तो यहां से वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा नेगेटिव साइन लैम्डा वाई। अब इसमें क्या है? क्योंकि ये नेगेटिव साइन, ये वाई डिक्रीज करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो ये नेगेटिव साइन यहां से कैंसिलाइज हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा लैम्डा वाई इंटू एन वाई। ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। तो इसमें हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड we will get the result. So n that is equal to, which is function of time, that is n naught e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ से वैल्यू अगर आप निकाल ले तो x का वैल्यू आ जाएगा एन टी का वैल्यू। सो इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपका टाइम का फंक्शन आ गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा है कि y यानी कि डी वाई बाई डी टी ये मैक्सिमम कब होगा, और y किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो ये इसका फंक्शन भी आपको दे दिया हुआ कि y इस रेट से डिक्रीज कर रहा है। y का y एन नोट लैम्डा x, यानी x का डीके कांस्टेंट x माइनस वाई e का पावर एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा वाई इंटू टी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा लैम्डा वाई बाई, तो ये आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम कब होगा। तो जब भी हमको मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स जीरो। ऐसे मिनिमा भी अगर पूछेगा तो किसी का भी, तो डी वाई बाय, जैसे कि वाई का भी पूछा है तो वाई बाई डी टी दैट इज एब्सोल्युटली जीरो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से जीरो हो जाएगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करके इसको जीरो कर दे, यानी कि डी वाई बाई डी टी अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, इफ मैक्सिमा एग्जिस्ट करना है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर आपको एग्जिस्ट करवाना है तो उसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ
यानी इसका डिफरेंशिएशन टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ हम क्या कर लेंगे, इट इज एब्सोल्युटली जीरो। तो मैक्सिमा हो या मिनिमा डिफरेंशिएट कीजिए और उसको जीरो पुट कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, इसको हम जीरो पुट कर देंगे और इसको अगर आप डील करें तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू एन टी, दैट इज बेसिकली एन नोट ई का पावर माइनस लेमडा इंटू टी। दोनों को आप क्या करें, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू आपका आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करें, इसको एक बार जीरो पुट कर लेते हैं। जीरो पुट करके यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे और टाइम फिर हम क्या करेंगे इसमें। अब इसका वैल्यू आपको कितना दे दिया था, इसका 10 सेकेंड, इसका हाफ लाइफ आपको 10 सेकेंड था। इसका आपको, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि ये डीके कर रहा है, जेड डीके कर रहा है और जेड भी तो डीके करेगा। तो यहाँ से आपका क्या, ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो डी एन वाई बाई डी टी दैट इज बेसिकली इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए या मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे तो टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे और वो क्या होगा, अगर हमको मैक्सिमा चाहिए या मिनिमा तो डिफरेंशिएट करके उसको हम बेसिकली जीरो कर देते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। तो इसको अगर हम जीरो करते हैं तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्या, टी एन वाई बाई डी टी दैट इज बेसिकली इक्वल टू जीरो, और ये बराबर किसके हैं, माइनस लेमडा वाई इंटू एन वाई, और एन वाई का वैल्यू आपको पता है, प्लस लेमडा एक्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो घट रहा है यही तो इसमें जाके इंक्रीज भी करेगा। तो ये आपका हो जाएगा। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम किए क्या है, माइनस किए हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये आप ऑफ कोर्स माइनस, इसका भी माइनस, इसका, इसमें माइनस तो होता है, जब भी डीके हम लिखते हैं तो माइनस साइन ही लिखते हैं। तो ये माइनस, यानी दोनों, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। आप ऐसा सोचिए कि x जो है y में कन्वर्ट हो रहा है, y फर्दर डीके करके z में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, क्योंकि ये z में भी जा रहा है और ये x में इंक्रीज भी कर रहा है। इसलिए क्या है, एक बढ़ा भी रहा है इसको, एक घटा भी रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव साइन हम बीच में दिए हैं। और ये डीके कांस्टेंट वाला नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये जेड वाले में हम क्या लिखे, एन जेड। तो ये सिर्फ ये डीके वाले में अपने आप नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जहां जहां भी नेगेटिव है तो ये क्या है, ये बता रहा है कि इसका डीके कांस्टेंट अगर आपको पता है, यानी कि ये घट रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे है। आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला डीके कांस्टेंट और ये वाला एक बढ़ा रहा है, यानी ये वाला जो है घटा रहा है और ये इसका बढ़ा रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो बीच में माइनस साइन, बाकी माइनस माइनस प्लस तो हो ही जाएगा। और एल लैम्डा एक्स इंटू एन एक्स इज बेसिकली इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा वाई एन वाई इज बेसिकली इक्वल टू लैम्डा एक्स इंटू एन एक्स। ये आपस में बराबर हो गया। अब आपको पता है कि एन एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ये आपका एन एक्स है, ये किस रेट से चेंज कर रहा है, तो एन एक्स जो कि टाइम का फंक्शन है, ये आपका एन नोट का भी वैल्यू आपको पता है, ई का पावर माइनस लेमडा इंटू टी के बराबर है। तो एन नोट का भी वैल्यू आपको पता है, और वाई का वैल्यू जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसको भी हम अगर इसमें यूज करें तो क्या होगा, तो ये आपका रिजल्ट आ गया फ्रॉम इक्वेशन। 3 इक्वेशन आपका आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये आपका क्या था, एन एक्स बाई डी टी। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ये आपका इक्वेशन सेकेंड। ये इस रेट से डीके के लिए नेगेटिव साइन खुद ब खुद आ जाता है, तो ये इस रेट से चेंज कर रहा था। इसका डीके कांस्टेंट ये दिया हुआ था, ये वाई का था, तो नेगेटिव नेगेटिव एक बढ़ा रहा था और एक घटा रहा था। इसके वजह से ये क्या, ये तो जेड में कन्वर्ट हो रहा है, ये फिर वापस से एक्स में आ रहा है, तो यानी दो, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम कर रहा है, अपोजिट नेचर का है, तो बीच में माइनस साइन लगा दिए। अब ध्यान से देखिए, ये क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो डीके जहां भी आएगा वो नेगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से बहुत क्लियर है। हम पहले क्या लिखने का कोशिश किए, पहले हम रेट इक्वेशन लिखने का कोशिश किए। इस क्वेश्चन में हम किए क्या, x जो है y में कन्वर्ट हो जाता है, y फर्दर डीके करके z में जाता है, तो हम सारा का पहले हम रेट इक्वेशन लिखे। तो nx लिख दिए, ये भी आपका ny हो गया, यानी कि x किस रेट से डिक्रीज करेगा, तो ऑफकोर्स इस रेट से ये डिक्रीज करेगा।
y किस रेट से डिक्रीज करेगा, तो ऑफ कोर्स इस रेट से ये डिक्रीज कर रहा है और इस रेट से ये इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि x जो है डीके करके y में कन्वर्ट हो रहा है, तो दोनों का अपोजिट नेचर था, तो बीच में नेगेटिव साइन हम लगा दिए। और ये z ये तो डीके है, तो ये जहां जहां नेगेटिव साइन आ रहा है ये आपका क्या है, ये आपको डीके कांस्टेंट दिया हुआ है। तो यहां से हमारा वैल्यू आ गया। अब इसको क्या किए, हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था मैक्सिमम। तो जब भी आपको मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमा चाहिए या मिनिमा चाहिए, तो मैक्सिमा मिनिमा का बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर मैक्सिमा चाहिए या मिनिमा, तो डिफरेंशिएट करके हमको क्या करना पड़ता है, जीरो। तो इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और लास्ट में हमको क्या पुट करना है, जीरो। तो यहां से अगर वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा वाई एन वाई दैट इज बेसिकली इक्वल टू लैम्डा एक्स इंटू एन एक्स। अब आपको सारा चीज़ इसमें वैल्यू पता है, y का भी वैल्यू आपको पता है, y किस रेट से चेंज कर रहा है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड। तो इसका डीके कांस्टेंट यानी कि लैम्डा एक्स का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ था 0.01। तो यहाँ से इसका हाफ लाइफ अगर हम निकालें तो हाफ लाइफ क्या होता है, तो हाफ लाइफ अगर डीके कांस्टेंट दिया हुआ है तो 1 लैम्डा, तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा। और ऑफ कोर्स लैम्डा वाई का वैल्यू आपको 1/30 दिया हुआ था सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से अगर टी हाफ लाइफ निकालें तो टी हाफ लाइफ आपका क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड आ जाएगा। तो टी 1/2 हाफ लाइफ आपका क्या हो गया, 30 सेकेंड आ गया। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो y का वैल्यू आपको पता है क्या दिया हुआ था, ये तो आप समथिंग कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 30 है। आपको तो टाइम निकालना है, तो यहाँ से अगर हम टाइम, क्योंकि मैक्सिमा किस टाइम पे एग्जिस्ट करता है हमें तो ये निकालना है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये तो समथिंग कांस्टेंट है, एन वाई का वैल्यू। तो एन वाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है बेसिकली एन नोट लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई ई का पावर माइनस लैम्डा वाई ई माइनस ई का पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी। ये आपका आ गया। ये सिर्फ y का वैल्यू हम रख दिए जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन भी है। अब हम इसको क्या करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। अब x का वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे लैम्डा एक्स इट इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, और nx का वैल्यू, तो nx का वैल्यू तो ये आपका है, ये पुट कर देंगे एन नोट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो यहाँ से ये आ गया। अब इसको अगर हम यहाँ से आपको टाइम का वैल्यू निकालना है, तो टाइम का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ध्यान से देखिए एन नोट से एन नोट कैंसलाइज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ से लैम्डा एक्स से लैम्डा एक्स भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ई टू द फंक्शन माइनस लैम्डा वाई टी माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी, और ये आपका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा, तो इसमें लैम्डा एक्स को कैंसिलाइज नहीं करेंगे और यहाँ पे आपका लैम्डा एक्स भी रहेगा। तो ये लैम्डा वाई समथिंग कांस्टेंट है, ये आपका लैम्डा एक्स, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर आपका लैम्डा वाई रहेगा। अब बोथ साइड क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे और यहाँ से एक ही अननोन है वो आपका टाइम है, तो टाइम का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से बोथ साइड लॉग, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो ये तो कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी है ना, तो ये तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, हाँ तो ये तो बाहर चला जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। इसका वैल्यू भी अगर हम पुट कर देते हैं तो लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई का भी वैल्यू पता है, तो एक का 30 सेकेंड है, एक का आपको 10 सेकेंड है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 10 - 30, तो ये आपका हो जाएगा 20,
तो यहाँ लैम्डा वाई, तो ये आपका 30 सेकेंड है, ये आपका क्या है 20 सेकेंड है। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स 10 डिवाइडेड बाय -20 हो जाएगा। ये यहाँ से आपका आ जाएगा 10 माइनस 30, 10 माइनस 30, तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू वाई टी माइनस ई का पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी, तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो यहाँ से वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 20 हो गया, ये 1/2, ये 30 इंटू 10/20 नेगेटिव साइन, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 15 के आसपास आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। बाकी यहाँ पे आपका हो जाएगा ई का पावर माइनस लैम्डा वाई टी माइनस ई का पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी, ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इधर भी लैम्डा इंटू टी लैम्डा एक्स, ये आपका जहाँ तक यहाँ भी है ये लैम्डा एक्स है, ये भी आपका क्या है लैम्डा एक्स है। तो यहाँ से वैल्यू आपका एक ही टाइम का वैल्यू आ जाएगा। दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है। दोनों साइड अगर हम लॉग ले लेते हैं तो टेक बोथ साइड लॉग, तो अगर हम लॉग ले लेते हैं तो लॉग ए माइनस लॉग बी, अब दोनों साइड क्या लेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग विथ बेस ई एब्सोल्युटली ln x। तो यहाँ से दोनों साइड लॉग ले लेंगे। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, ये 15 तो कांस्टेंट टर्म है, लॉग ये आपका क्या हो जाएगा, e टू द पावर जो भी है, इसको कुछ देर के लिए x ले लेते हैं, e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी माइनस e टू द पावर माइनस ये लैम्डा y है, ये आपका लैम्डा x इंटू टी, ये आपका हो जाएगा। और राइट साइड क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा e का पावर लैम्डा इंटू एक्स। तो यहाँ से आपका बहुत आसानी से आ जाएगा 15 और log a माइनस log b, log a माइनस log b। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों साइड अगर log सारा log ले तो log a माइनस log b, log b, तो यहाँ पे क्या हो जाता है log a माइनस log b। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड log लेंगे तो इसका अलग जाएगा, इसका अलग log जाएगा। 15 तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें अलग log, और ये आपका हो जाएगा log e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू एक्स इंटू टी। तो दोनों साइड हम क्या ले लिए हैं, log ले लिए विथ बेस e। तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, log a माइनस log b, एक्चुअली में log a बाई b क्या होता है, log a माइनस log b, और log a b अगर हुआ तो log a प्लस log b हो जाता है, log b। तो ये log का प्रॉपर्टीज है कि अगर माइनस हो तो a बाई b हो जाता है, और अगर मल्टीप्लाई में हो तो ये log a प्लस log b हो गया। तो यहाँ से क्या है, यहाँ a माइनस b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाई b हो जाएगा। a बाई b को हम क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b। और log a अगर इसको सपोज दैट a ले ले और ये आपका पूरा b हो गया, तो log a माइनस log b। और log का प्रॉपर्टीज बहुत बेसिक है कि log a बाई b अगर रहे तो ये log a माइनस log b हो जाता है, log b। और log अगर a b हुआ मल्टीप्लाई में है तो log a प्लस log b, log a प्लस log b। ये बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टीज है log का। तो log a माइनस log b है, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। तो यहाँ से बेसिकली बहुत क्लियर है। तो x और e बेस है तो e बेस से e से e सारा कैंसिल हो जाएगा, तो e का पावर आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा y इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा x बाई टी। तो यहाँ t से t सारा कैंसलाइज हो जाएगा, तो इधर ही बचेगा माइनस लैम्डा इंटू एक्स।
तो ये आपका लैम्डा एक्स इंटू यहाँ पे टी, तो ये टी से टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट साइड, तो आपका सिर्फ हो जाएगा 15 लॉग बेस ई है और यहाँ भी ई है तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ई यहाँ पे भी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सिंपली हो जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई वाई लैम्डा एक्स। तो ये बहुत आसान है और ये आपका क्या हो जाएगा इधर लैम्डा एक्स इंटू टाइम टी, और टाइम टी का ही वैल्यू हमको यहाँ निकालना है। तो अब आपके लिए आसान हो गया, दोनों साइड लॉग लीजिए और लॉग का एक प्रॉपर्टीज होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत आसान हो गया क्योंकि बेस ई है और यहाँ भी ई है तो ये सारा कैंसिलाइज हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा लॉग बेस ई ई, और लैम्डा वाई का वैल्यू आपको 30 सेकेंड है, इसका आपको 20 सेकेंड है, इसका आपको 10 सेकेंड है, तो ये आपका log 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, तो ये आपका आ गया लेफ्ट साइड, तो ये ई बेस लिए हैं तो यहाँ पे तो सिर्फ हो जाएगा इसका वैल्यू नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव साइन आ रहा था ये वाला नेगेटिव साइन इधर नेगेटिव जो आ रहा था यहाँ से ये बैलेंस हो जाएगा, और ये आपका 10 सेकेंड है इंटू टाइम टी और ई का पावर ई, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा ये आपका यहाँ पे 30 हो गया यानी 3 हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा 15 लॉग विथ बेस ई और 3, ये आपका टाइम आ जाएगा जहाँ मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे आपसे डीके कांस्टेंट पूछा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, जहाँ पे लिखे वहाँ 1/10 लिखेंगे, और जहाँ पे 30 लिखे हैं तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1/10 हो जाएगा, ये भी आपका 1/10, ये आपका 1/30 और ये भी आपका 1/30। तो जहाँ जहाँ लिखे हैं 10 तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू बहुत क्लियर आ जाएगा, टी का वैल्यू, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1/10 और 1/30, तो ऊपर हो जाएगा नीचे आपका 30, एलसीएम अगर ले लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 3 - 1 तो नीचे 2 हो जाएगा 2/30 और ऊपर क्या हो जाएगा 1/10 1/30, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाई 2/30, और यहाँ से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ऊपर 3/2 इंटू 1/30, यहाँ से 10 से कैंसिलाइज हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/20, तो इसके वजह से आपका क्या आ गया 1/20, तो इधर सारा रिजल्ट आपका आ गया और इधर आपका आ जाएगा 1/20, ये आपका आ गया 1/20 और इधर आपका क्या हो जाएगा, हाँ, और इधर से वैल्यू आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो 10 नहीं 1/10 और यहाँ से एक ये वाला आपका भी आ जाएगा ई का पावर, तो ये आपका नेगेटिव साइन यहाँ कैंसिलाइज हो जाएगा और ये भी आपका लैम्डा एक्स आ जाएगा, तो 1/10 इंटू 1/10 ये आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका राइट साइड 100 हो जाएगा और 100 डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ये वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से टी का वैल्यू एब्सोल्युटली ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा जहाँ भी लिखे हैं तो 1/10 लिखे और 1 इसमें एक का टी का वैल्यू यानी कि लैम्डा एक्स का वैल्यू जो है वो आपका 0.1 होगा और लैम्डा वाई का वैल्यू 1/30, तो 0.1 को हम ये भी लिख सकते हैं 1/10, तो यहाँ से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा, ये आपका 1/20 आ जाएगा, और यहाँ से इधर से 100 तो 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम्स कैंसिलाइज हो गया और ये वाला ये पावर का पावर भी आगे आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा टाइम का वैल्यू। अब टाइम का वैल्यू आ गया है तो इस इक्वेशन में हम डाल देंगे, एक्स वाले में कौन सा इक्वेशन में डाल देंगे, अब कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको एक्स चाहिए या वाई चाहिए, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपका टाइम निकालना जरूरी था, और टाइम का वैल्यू क्या आ गया 15 लॉग विथ बेस ई और log 3, तो यहाँ से आपका आ गया, बस अब वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे वैल्यू, अगर टाइम का वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा y और z
यही तो आपसे पूछा, चल गया। और आपसे वैल्यू पूछा है एक्स वाई, तो सारा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि इस टाइम पे सारा का वैल्यू क्या क्या आएगा। तो एक एक करके सारा का वैल्यू निकाल लेते हैं। टाइम का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे 15 log 3। अब ध्यान से देखिए, अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो जैसा कि हम निकाले थे एन एक्स का वैल्यू एन नोट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू एक्स, लेमडा इंटू एक्स इंटू टाइम टी। और टी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे 15 log विथ बेस ई और 3। और इसका वैल्यू क्या है, लेमडा एक्स का वैल्यू 1/10 है। तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, एन नोट का वैल्यू आपको पता है 10 to power 20 है। ई का पावर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये 3, ये 2, ये 3/2 ln विथ बेस ई का 3 का पावर ये आपका आ जाएगा। तो और यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन भी ये इसके पावर में चला जाएगा, तो 10 का पावर 20 ये इसके पावर में चला जाएगा। पावर में क्या जाएगा 2/3 पावर में जाएगा विथ नेगेटिव साइन, ये सारा चला जाएगा। ई टू द पावर लॉग विथ बेस ई, 3 का पावर क्या हो जाएगा -2/3। तो ये आपका हो जाएगा, बेस भी वही पावर भी वही, तो यहाँ से 3 का पावर 3/2। तो ये आपका आ गया एन एक्स का वैल्यू। और ऐसे ही एन वाई का वैल्यू अगर हम निकालें जो कि मैक्सिमम है, और तो टी का वैल्यू वहाँ भी अगर हम पुट करते हैं, तो टी का वैल्यू अगर वहाँ पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एन वाई का वैल्यू यहाँ से आपका इसमें पुट कर देंगे। तो एन नोट 10 to power 20 लैम्डा एक्स, इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाय 1/10 माइनस 1/30। अब ई का पावर, तो ई का पावर हमको क्या रखना है, लॉग ये है, तो ई का पावर माइनस लैम्डा, और टाइम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो टाइम फिर वापस से यही पुट करेंगे लैम्डा वाई। तो बस अब टाइम पुट कर दीजिए, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, एन एक्स का भी आ जाएगा और एन जेड का भी वैल्यू आ जाएगा। मेन इसमें टाइम निकालना था, अब टाइम का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं।